नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और मध्यकालीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे इस्लाम के उदय के बारे में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब में एक नए धर्म का जन्म हुआ, एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसने अपने पूर्व व पश्चिम स्थित सभी देशों के वर्तमान समीकरणों को बदल कर रख दिया। काफ़ी कम समय में ही इसने उत्तर अफ्रीका और आइबेरिया प्रायद्वीप से लेकर ईरान और भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यद्यपि कुछ स्थानों पे इसे पीछे भी हटना पड़ा, जिनमें स्पेन, मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप भी शामिल थे। इस्लाम ने शताब्दियों तक इन क्षेत्रों में अपने पांव जमाए रखे। अरब प्रायद्वीप का अधिकांशतः भाग सूखा, बंजर और अगम्य है। यहाँ पर एडेन के अलावा बहुत कम अच्छे बंदरगाह हैं और हिज्र के अलावा एक भी ऐसी नदी नहीं है जो इसके पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच यातायात एवं संचार को सुगम बना सके। इस क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली विषमताएं या विशेषताएं अपने सुबाह्य शिविरों के साथ साहसी बद्दू चरवाहे और इस मरुभूमि के लिए गृह प्रेमी खानाबदोश हैं। चारागाहों की तलाश में बद्दू लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए हमेशा युद्ध भी करते थे। लेकिन यहाँ दक्षिण पश्चिम का एक छोटा सा कोना उपजाऊ था। अपने लोबान और गंधरस के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। इस्लाम पूर्व काल में दक्षिणी अरबों ने अपने नौसैनिक कौशल से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जो हिंद महासागर के दोनों छोरों को अरब सागर से जोड़ता था। उर्वर अर्धचंद्राकार भूमि और भूमध्य सागर क्षेत्र में अपने सामान को ले जाने के लिए उन्होंने उत्तरी स्थल मार्गीय व्यापारिक मार्गे भी खोजी और काफिलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने उत्तरी अरब के बद्दुओं को भी भर्ती किया। कुछ ही समय में पश्चिमी अरब व्यापारिक मार्ग पर काफिलों का एक महत्वपूर्ण शहर था, जहाँ पर कुरैश नामक जनजाति का वर्चस्व था। यहीं पर अरबों का सर्वाधिक धार्मिक केंद्र काबा भी था। तो ये थी इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि। और अब बढ़ते आगे और पढ़ते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, जिन्हें इस्लाम का प्रवर्तक भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में कुरैश के बानु हाशिम वंश में हुआ। अनाथ होने की वजह से इनका लालन पालन इनके रिश्तेदारों ने किया। 25 वर्ष की आयु में अपने चाचा के कहने पर खदीजा नामक एक धनी विधवा की नौकरी करने लगे, जिससे उन्होंने बाद में विवाह भी कर लिया। खदीजा के माल की जिम्मेवारी के चलते उन्होंने सीरिया की यात्रा की। यहाँ वे यहूदी और ईसाई समुदायों के संपर्क में आए और उनके धर्म के प्रति जानकारी इनकी बढ़ी। 40 साल की उम्र में लगभग मोहम्मद साहब चिंतनशील हो गए। वे मक्का के लोगों की मूर्ति पूजन की आदत से भी परेशान थे। वे हीरा में एक गुफा के एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। गुफा में इसी प्रकार एकांतवास में उन्हें एक बार अनुभूति हुई, मानो एक देवदूत उन्हें सपने में दिखाई दिया और उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे बाद में रहस्य को उद्घाटित करने वाला पहला संबोधन कहा गया। कुछ समय बाद इस देवदूत ने उन्हें पुनः संबोधित किया, जिन्हें अब यह विश्वास हो गया कि वे ईश्वर के चुने हुए दूत हैं। मोहम्मद साहब द्वारा प्राप्त इन संबोधनों को बाद में कुरान नामक पुस्तक में संकलित किया गया। कुरान और हदीस, जिसमें मोहम्मद साहब की उक्तियाँ को इस्लाम के ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत के रूप में सम्मान दिया जाता है। मोहम्मद साहब के अनुयायियों में सर्वप्रथम थे खदीजा, उनके चचेरे भाई अली और अबू बकर। उनके अनुयायियों की संख्या जल्द से जल्द ही 50 तक पहुँच गई। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद साहब का मक्का में धार्मिक प्रथाओं के विरुद्ध विरोध बढ़ता गया, कुरैश इनका विरोध करने लगे। नवनिर्मित समुदाय को सहारा तब मिला जब मदीना, मक्का के उत्तर में लगभग 280 मील पर कुछ नागरिकों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को स्वीकारा। शीघ्र ही मोहम्मद साहब के अनुयायी चोरी छिपे मदीना जाकर बसने लगे। अब मक्का में केवल मोहम्मद साहब, अबू बकर, अली और उनके परिवार रह गए। जब मोहम्मद साहब द्वारा कुरैशों द्वारा उन्हें मारने की योजना का पता चला, तो उन्होंने मक्का के निकट सौर पर्वत पर शरण ली, जहां से 622 ईस्वी में वे मदीना पहुंचे। मोहम्मद साहब के स्थानांतरण को हिज्र कहते हैं। इसी वर्ष इस्लामिक काल दर्शक की यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिज्र के दूसरे वर्ष में कुरैश के साथ उस समय शत्रुता पुनः प्रारंभ हो गई, जब बद्र में एक घमासान युद्ध लड़ा गया
और इसमें मोहम्मद साहब के 300 लोगों ने अपने से 3 गुना बड़ी सेना को पराजित कर 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का में प्रवेश किया। उन्होंने 7 बार काबा की परिक्रमा की और यहाँ से स्थापित 360 मूर्तियों को हटाने के आदेश भी दिए। मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब की अधीनता स्वीकार की और धीरे धीरे अरब की विभिन्न जनजातियों ने पैगंबर मोहम्मद की आध्यात्मिक एवं सांसारिक श्रेष्ठता स्वीकार की। मोहम्मद साहब ने जिस राज्य व्यवस्था का निर्माण किया वह उम्मा यानी आस्थावान मुस्लिम समुदाय और जिहाद पर आधारित थी। उनका आधार धार्मिक था और उनके सदस्य केवल मुसलमान हो सकते थे। यहूदियों और ईसाइयों के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब की संधि धीमी प्रणाली का आधार बनी और उसने विश्वास करने वालों और अविश्वासी लोगों के बीच निरंतर होने वाली दूरी का रूप धारण कर लिया। इस्लाम ने अरब के सबसे पूज्य चिन्हों को अपनाया और स्वयं को यहूदी एवं ईसाई धर्मों से दूर कर लिया, क्योंकि इन 2 धर्मों से ही अपनी मातृभूमि में संघर्षरत होना पड़ा था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विश्राम दिवस का स्थान शुक्रवार ने और तुरही और घड़ियालों की जगह अजान यानी प्रार्थना की पुकार ने ले लिया। रमजान को पवित्र महीना घोषित कर दिया गया और किबला यानी प्रार्थना के दौरान जिस दिशा की ओर मुंह किया जाता है तो यरूशलेम के स्थान पर मक्का की ओर कर दिया गया। काबा की तीर्थयात्रा प्राचीन प्रथा को इस्लामिक रीति रिवाजों में शामिल किया गया। इस्लाम अरब इतिहास में एक ऐसा प्रयास था जिसमें सामाजिक संरचना रक्त संबंधों पर आधारित न होकर धर्म पर आधारित थी। इसलिए कुछ विद्वान इस धर्म को अरब राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति भी मानते हैं। इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ सामुदायिकता की नई भावना को सुदृढ़ करते हैं। ये हैं अल्लाह के अंतिम दूत के रूप में मोहम्मद साहब की स्वीकृति और ईश्वर के अंतिम और अटल शब्द के रूप में कुरान की स्वीकृति, काबा की ओर मुंह करके प्रतिदिन 5 बार दिन में नमाज पढ़ना, मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए ज़कात या दान और रमजान के महीने में उपवास तथा मक्का की हज या तीर्थ यात्रा। ये तो बात हो गई इस्लाम की भूमिका की तब जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब थे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम की क्या स्थिति हुई ये देखते हैं। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व की जिम्मेवारी 4 पैतृक खलीफा 635 से 661 ईस्वी पर पड़ी, जो कि मोहम्मद साहब के निकट सहयोगी थे। इस्लाम में पहली बड़ी दरार इस काल में समुदाय के नेतृत्व के सवाल को लेकर पड़ी। कुछ लोग मोहम्मद साहब के दामाद अली को कानूनतम निकट उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन वहीं अबू बकर, उमर और उस्मान के बाद ही सफल हो सकता था। लेकिन अली की हत्या कर दी गई और उसके परिवारजन और अनुयायी करबला के युद्ध में मारे गए। हजरत अली के अनुयायी शिया कहलाते हैं, जबकि वे मुसलमान जो अनुक्रमण की इस व्यवस्था को सही मानते हैं और बहुसंख्यक हैं, सुन्नी कहलाते हैं। पैतृक खलीफाओं के उत्तराधिकारी उम्मयद खलीफाओं ने 750 से 1258 ईस्वी में शासन संभाला, जिनके शासनकाल में विशेष प्रशिक्षित श्वेत गुलामों मामलूकों मुख्यतः मध्य एशियाई तुर्क का वर्चस्व रहा। वे इस्लामी शासन में एक नई ताजगी लेकर आए और उन्होंने उसके दायरे का काफ़ी विस्तार किया। परवर्ती अब्बासियों के काल में खलीफाओं के हाथ से राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ने लगी और अनेक क्षेत्रों में स्वाधीन मुस्लिम राजा सुल्तान के रूप में उभरने लगे। तो ये थी इस्लाम के उदय की संक्षिप्त जानकारी मध्यकालीन भारत के इस प्लेलिस्ट। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।